Assalamualaikum my dear students. Exercise 8A textbook page number 173 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ये बताया जा रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन इन द फॉलोइंग फिगर्स। पार्ट ए में आपको फिगर दिए गए है कुछ इस तरह कि एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अंदर 4 सर्कल दिए गए हैं। ठीक है, इस 4 सर्कल ये अनशेडेड है और बाकी स्क्वायर शेडेड है। ठीक है, अच्छा तो शेडेड एरिया हमें मालूम करना है। तो मतलब ये है कि सबसे पहले हम स्क्वायर का एरिया मालूम करेंगे, ठीक है, और फिर 4 सर्कल का एरिया मालूम करेंगे। स्क्वायर के एरिया से 4 सर्कल के एरिया हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये मतलब ये इसका एरिया, ये सारे जो आपको नज़र आ रहे हैं ये शेडेड है। ठीक है, इसका एरिया मालूम करने के लिए एरिया ऑफ स्क्वायर मालूम करना है, अभी मैंने बता दिया, माइनस एरिया ऑफ 4 सर्कल्स। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर वो साइड बाय साइड है माइनस, और सर्कल का अपना फार्मूला मतलब जब आपको रेडियस दिया गया हो, ठीक है, रेडियस गिवन हो, तो फिर एरिया मालूम करने का फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और यहाँ पर सर्कल 4 है, 1 2 3 4, तो 4 सर्कल है, तो इसी वजह से हम इसके साथ 4 मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए यहाँ पर नज़र आ रहा है। अच्छा, साइड बाय साइड 56 मल्टीप्लाई बाय 56 हो गया 4 पाई, और यहाँ पर रेडियस ये इस तरह है, मैं आपको समझाता हूँ। ये जो 56 है ना, या 56, ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक है। ठीक है, तो ये जो सर्कल है ना, सर्कल का सेंटर ये है। ठीक है, ये सेंटर है, तो यहाँ तक जो है ना, इसका ये हाफ है 56 का। तो हमें रेडियस मालूम करना है ना, तो ये रेडियस है। ठीक है, ये रेडियस, ठीक है, ये देखो यहाँ वाला रेडियस, तो ये रेडियस मालूम करते हैं ना, जब रेडियस मालूम करते हैं, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, रेडियस जब मालूम करते हैं, ठीक है, तो 56 को हमें डिवाइड करना होगा 4 पर, तो ऑटोमेटिकली ये रेडियस मालूम हो जाएगा। इसे 2 आता है, इसे 28, इसे 14 आता है, तो मतलब 14 सेंटीमीटर आपका रेडियस है। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर 56 मल्टीप्लाई बाई 56 माइनस 4 पाई, ये तो असल में अगर आप और करें ना, तो ये पाई आर स्क्वायर था, आर की जगह पे मैंने 56 डिवाइडेड बाई 4 रख दिया। तो नेक्स्ट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 3136 आता है, और इसको डिवाइड करने से 14 आता है, तो 14 स्क्वायर है ऊपर, तो 14 स्क्वायर है, तो 14 मल्टीप्लाई बाई 14 मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये देखिए। ठीक है, तो पाई की अपनी वैल्यू है 3.142। ठीक है, तो 4 और 14 इनको आपस में मल्टीप्लाई करने से 784 आता है, मल्टीप्लाई बाई पाई की वैल्यू। तो पाई ये 3136 से हमने माइनस किया, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई किया, तो इससे हमने ये माइनस किया, तो इससे ये आता है। पार्ट बी क्वेश्चन कुछ इस तरह है, फिगर। ठीक है, ये सर्कल है, बिग सर्कल, और इसके अंदर सेमी सर्कल्स आपको दिए गए हैं 1 2 3 4। ये सेमी सर्कल
ठीक है। इसकी जो डायमीटर है वो 3.5 सेंटीमीटर है। हर सेमी सर्कल के का डायमीटर 3.5 है। और ये सेमी सर्कल्स है ना 4, ये अनशेडेड है, ठीक है। और ये वाला एरिया, ये देखिए, ये आपको जो नज़र आ रहा है ना, ये शेडेड है। ये एरिया आपने मालूम करना है, ठीक है। इसको हम कैसे मालूम करेंगे? कुछ इस तरह मालूम करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन, एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, ये जो 4 सेमी सर्कल आपको दिए गए हैं ना, इसका एरिया हम सबसे पहले मालूम करते हैं, ठीक है। इसके लिए जो फार्मूला है वो 4 नंबर है, तादाद है, 1 2 3 4 है, ठीक है। और ये पाई आर स्क्वायर फुल सर्कल के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक। तो 4 मल्टीप्लाई बाई ये सेमी सर्कल के एरिया मालूम करने का फार्मूला है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है। पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, तो यहाँ पर रेडियस आपको दिए गए 3.5 सेंटीमीटर, तो डायमीटर है, ठीक है। ये डायमीटर है। जब डायमीटर दिया होता है ना, तो डायमीटर ये 3.5 है और रेडियस हम मालूम करते हैं। तो डायमीटर आपको दिए है 3.5 और रेडियस हम कैसे मालूम करेंगे? 3.5 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे, तो इसी वजह से यहाँ पर 3.5 को 2 पे डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो आर स्क्वायर है, तो 3.5 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। तो इस 4 को 2 के साथ हम डिवाइड करेंगे तो इसे 2 आता है, ठीक है। फिर कैलकुलेशन करने से इसे 6.12 पाई आता है। ये कैसे आता है सवाल पे तो होता है, ये कुछ इस तरह आता है, ठीक है। इधर देखिए रफ वर्क में। अच्छा, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 पाई ये ब्रैकेट में दिए गए हैं, ठीक है। और फिर 3/5 डिवाइडेड बाई 2 और फिर होल स्क्वायर। तो ये 2 इसके साथ कैंसिल, इसे 2 आता है, ठीक है, 2। अच्छा, तो इसका मतलब ये है 3.5 मल्टीप्लाई बाई 3.5 और डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल, तो इसे आता है 3.5 को आपस में हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 3.5 इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसे क्या आते देखिए यहाँ पर। अगर आप गौर करें तो 3.5 को आपस में मल्टीप्लाई करने से इसे 12.25 आता है, ठीक है। पहले 5 को 3.5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसे 175 आता है। फिर 3 को 3.5 के साथ मल्टीप्लाई किया तो इससे आता है 105 आता है, ठीक है। तो इन दोनों को हमने प्लस किया तो इससे 12.25 आता है। तो 12.25 को यहाँ पर रख दिया, ठीक है। इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से इसे 12.25 आता है। 12.25 को सिंप्लीफाई करो इस 2 के साथ तो इसे 6.12 आता है, ठीक है। 12 आता है पाई, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने इनको सिंप्लीफाई किया यहाँ पर रफ वर्क में, तो इसे 6.12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब हम एरिया ऑफ शेडेड रीजन मालूम कर रहे हैं। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या है? जो होल सर्कल है ना, बिग सर्कल, तो उसके एरिया से हम ये सेमी सर्कल ये वाला एरिया हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। देखिए, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ अनशेडेड रीजन, ठीक है। तो एरिया ऑफ सर्कल का जो फार्मूला है पाई आर स्क्वायर है माइनस 6.12 पाई, ये हमने मालूम किया था। तो आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर? आर तो 3.5 आर रेडियस, मतलब ये जो सर्कल है ना, सर्कल की रेडियस ये है, ठीक है। तो 3.5 होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई पाई और ये अपनी जगह पे आ गया, ठीक है। तो 3.5 का स्क्वायर लेने से इसे 12.25 आता है। अभी हमने मालूम किया था 3.5 को मल्टीप्लाई किया तो इसे ये आता है, ठीक है, 12.25 आता है।
तो 12.25 पाई से मैंने माइनस किया 6.12, ठीक है, इससे आता है 19.2 सेंटीमीटर। पार्ट सी में आपको इस तरह फिगर दिए गए है, ठीक है। ये सेमी सर्कल है और ये भी सेमी सर्कल है, ठीक है। ये जो स्मॉल सर्कल आपको नज़र आ रहा है ना, स्मॉल सेमी सर्कल, ठीक है, ये अनशेडेड है, ठीक है। और ये स्मॉल सेमी सर्कल भी अनशेडेड है। स्मॉल सेमी सर्कल की जो डायमीटर है, रेडियस नहीं डायमीटर, वो 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो बिग सेमी सर्कल है उसकी जो डायमीटर है वो 14 + 14 को कर ले तो इससे क्या आता है, देखें, ये 14 + 14 + 14 ऐसे आता है 28। तो मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डायमीटर, ठीक है, ये 28 सेंटीमीटर है और ये जो स्मॉल है, स्मॉल की 14 सेंटीमीटर है। अच्छा, नेक्स्ट सॉल्यूशन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन। जो शेडेड रीजन है इसका एरिया हम मालूम करेंगे। कैसे मालूम करेंगे? एरिया ऑफ सर्कल से हम ये जो एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल है ना, इन दोनों को आपस में हम मिला ले तो इस तरह आता है फिगर। रफ वर्क की तरफ आ जाए, देखिए, ये देखिए, ये होल सर्कल है, ठीक है, और ये डायमीटर है। यहाँ पर ये इस सर्कल का सेमी सर्कल, ठीक है, और ये जो दूसरी साइड पर है ना, ये भी हम ऐसे मिला ले तो ये स्मॉल सेमी सर्कल है, ठीक है, और ये शेडेड एरिया है, ठीक है। तो एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। एरिया ऑफ बिग सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। एरिया ऑफ बिग सर्कल का जो फार्मूला है वो πr² है माइनस πr², एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल का, ठीक है। दोनों का फार्मूला तकरीबन सेम है, ठीक है, लेकिन एक जिसमें फ़र्क सिर्फ ये रेडियस है। एक में कैपिटल लेटर में है, दूसरा स्मॉल लेटर में है, ठीक है। रेडियस जो कैपिटल लेटर में है वो ये है 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और जो स्मॉल लेटर में है ना, ये उस 14 को 2 पे डिवाइड करने से, देखिए, इस 14 को 2 पे डिवाइड करने से, इसे 14 को 2 पे डिवाइड करने से 2 पे, ठीक है, तो ऐसे आता है 7 सेंटीमीटर। तो ये स्मॉल लेटर है, ठीक है, जो स्मॉल सर्कल है, स्मॉल सेमी सर्कल, ठीक है, वो। अच्छा, जो आर है वो 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले हम इन दोनों में से पाई कामन ले लेते हैं। जब पाई कामन ले लेते हैं तो कुछ इस तरह बन जाएगा, जो रेडियस माइनस रेडियस रह जाएगा तो रेडियस की वैल्यू 14 और स्मॉल लेटर में रेडियस है वो 7 रख दिया, तो 14 इससे आता है 196 और 7 7 49 आता है। तो इन दोनों को हमने सब्ट्रैक्ट किया, 196 से हमने सब्ट्रैक्ट किया 49, तो इसे 147 आता है। तो 147 को मैंने पाई के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसे 462 सेंटीमीटर स्क्वायर आते हैं, जो कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। पार्ट डी में आपको फिगर कुछ इस तरह दी गई है। ये रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल पोर्शन, और ये सेमी सर्कल है, बिग सेमी सर्कल, और ये बिग सेमी सर्कल है, और ये अनशेडेड सेमी सर्कल है, स्मॉल, ठीक है। जो स्मॉल सेमी सर्कल है उसकी 14 सेंटीमीटर डायमीटर है, जो बिग सेमी सर्कल है उसकी जो डायमीटर है वो 48 सेंटीमीटर है। रेक्टेंगुलर पोर्शन जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये इसकी जो लेंथ है वो 48 सेंटीमीटर है और इसकी जो ब्रेथ है वो 14 सेंटीमीटर है। सॉल्यूशन। एरिया ऑफ मिडल शेडेड रीजन। जो मिडल शेडेड है ना, ये, ठीक है, ये रेक्टेंगुलर शेप जो आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, इसके में अंदर सर्कल है, ठीक है, सेमी सर्कल है कि ये है, दूसरा ये है, तो दोनों के मिलाए तो सर्कल बन जाएगा, ठीक है।
इन रेक्टेंगुलर फिगर से हम ये सर्कल सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ये एरिया ऑफ मिडल शेडेड रीजन मालूम हो जाएगा। देखिए लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ में यहाँ पर डी मिसिंग है, ठीक है, सॉरी। रेक्टेंगुलर है ना, रेक्टेंगुलर माइनस, ठीक है। इस जो रेक्टेंगुलर शेप है ना, इसका फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ माइनस पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 सेमी सर्कुलर, ठीक है। सेमी सर्कुलर यहाँ पर इस सेमी सर्कुलर का जो फार्मूला है वो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 है, ठीक है। चूँकि यहाँ पर 2 सेमी सर्कल है तो इसी वजह से हमने 2 मल्टीप्लाई किया, 2 मल्टीप्लाई किया है। तो लेंथ है 48 और ब्रेथ है 14, ठीक है। तो 48 को 14 के साथ मल्टीप्लाई किए तो इसे ये आता है, और 7 रेडियस है, ठीक है। इस 14 को 2 पे डिवाइड किया तो मतलब इसे 7 आता है, ठीक है। इस 14 को 2 पे डिवाइड किया, 14 को 2 पे डिवाइड करने से इसे 7 आता है, ठीक है, चूँकि ये रेडियस है। अच्छा, तो इससे इसकी कैलकुलेशन से 49 पाई आता है, ठीक है। मतलब 7 क्या आता है 49, और 7 7 49, और ये 2 के साथ कैंसिल हो गया तो इससे 49 पाई आता है। तो 49 को मैंने पाई के साथ मल्टीप्लाई किया तो इससे आता है 153.86। तो 672 से ये मैंने माइनस किया तो इससे आता है 518.14 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ मिडल शेडेड रीजन था, ठीक है। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन मालूम कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ये है कि ये जो पूरा फिगर आपको दिए गए है ना, इसमें जो आपको शेडेड एरिया नज़र आ रहा है ना, ये ब्लू कलर का, ठीक है, ये हमने मालूम करना है। तो इसको मालूम करने के लिए ये और ये तीनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है। मतलब ये है कि शेडेड एरिया हम प्लस करेंगे। एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल्स देखें, जो बिग सेमी सर्कल है एक ये है, ठीक है, दूसरा ये है। इन दोनों का हम एरिया मालूम करेंगे, और फिर जो रेक्टेंगुलर पोर्शन में हमने एरिया मालूम किया था, ठीक है, ऊपर देखिए यहाँ ये वाला मिडल शेडेड रीजन था। अच्छा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पोर्शन। देखो यहाँ पर ये बिग सेमी सर्कल है, ठीक है, ये दो जो आपका नज़र आ रहा है, ठीक है, ये और ये रेक्टेंगुलर पोर्शन है। इन दोनों का हम एरिया जो शेडेड रीजन है, शेडेड, ठीक है, वो हम मालूम करेंगे और ऐड करेंगे, ठीक है। तो एरिया ऑफ बिग सेमी सर्कल है, उसका फार्मूला ये है, ठीक है। मतलब ये है कि यहाँ पर आपको मैंने पहले भी बताया था, देखिए ये सर्कल का एरिया मालूम करने का फार्मूला पाई आर स्क्वायर है। जब हाफ होता है तो 2 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पर हमने 2 पे डिवाइड किया, क्योंकि ये सेमी सर्कल 2 है, ठीक है। जब 2 है तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे फिर, ठीक है, यहाँ पर सही है, तो 2 मल्टीप्लाई करते हैं, सही है। अच्छा, तो इस आर की वैल्यू हम रखते हैं। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये डायमीटर आपको दिया गया है, ये क्या है, डायमीटर है। तो डायमीटर आपको 48 आपको दिए है, ठीक है। जब हम आर मालूम करेंगे तो 48 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे, तो जब इसको हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो इसे 24 आता है। तो मतलब ये कि इस 48 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो होल स्क्वायर फिर उसके बाद रखेंगे, ठीक है। और ये 2 इस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो फिर 40 तो इधर 24 आता है ना, 24 का होल स्क्वायर है, ठीक है, 24 होल स्क्वायर। तो इससे कुछ इस तरह ये आता है, 24 होल स्क्वायर आपको आता है, ठीक है।
तो इससे आता है 576। तो मतलब इससे ही इसका मतलब ये नहीं है कि 24 मल्टीप्लाई बाई 2, ये गलत है। 24 मल्टीप्लाई बाई 24 इससे ये आता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर इस पाई के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर इसके साथ प्लस भी करेंगे, तो इससे आते हैं 2330 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि मतलूबा